नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होली स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2020 का प्रैक्टिस सेट पांचवा। इसके पहले जो है आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपने उन सभी 4 प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो होली स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर के इन सभी 4 प्रैक्टिस सेट्स को बारी-बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भी वहां पे बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं जैसे कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसआई, एनटीपीसी, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस को इसमें आपके सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा, केरल, गुजरात और डी दिया गया है राजस्थान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। महिला मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना जो है गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई है, तो इस पुल की लंबाई क्या है दोस्तों? 1.5 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर और 2.1 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी। 1.9 किलोमीटर लंबाई है कोसी महासेतु रेल पुल का, जो कि बिहार में स्थित है। और इसका उद्घाटन जो है 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और डी दिया गया है गिरिराज सिंह। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पे नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, मांडवी नदी और डी दिया गया है महानदी। तो दोस्तों, मेकेदातु परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। आई होप आपको पेज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इसके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। पंजाब, गोवा, मणिपुर और डी दिया गया है मिजोरम। तो दोस्तों, 18 सितंबर 2020 को कोविड 19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें जो है भारत का मिजोरम राज्य पहले स्थान पर बना रहा। तो यह आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। डेविड एटनबरो, डोनाल्ड ट्रंप, अबी अहमद अली और नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विकास खन्ना और डी दिया गया है संजीव कपूर। तो दोस्तों, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए जो है विकास खन्ना को नामित किया गया है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 सितंबर दो को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। द हैंडमेड्स टेल के लिए जो है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया मार्गरेट एटनवुड को। और इनकी पुस्तक द हैंडमेड्स टेल के लिए जो है इस पुरस्कार को दिया गया है। तो याद रखेंगे, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 जो है मार्गरेट एटवुड को दिया गया है उनकी पुस्तक द हैंडमेड्स टेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फे फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इटली, जापान, अमेरिका और डी दिया गया है चीन। तो दोस्तों जो फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह स्थित है इटली देश में, जो कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉडी सॉरी दोस्तों सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? कनाडा, रूस, मेक्सिको और डी दिया गया है ब्राजील। तो दोस्तों सॉवरेन बॉडी जारी कर सॉरी दोस्तों सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड, ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहां से किया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और डी दिया गया है राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, बिहार राज्य से जो है मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत की थी। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर है। हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों यानी डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार ने, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और डी दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्यों की पंचायतों में दिव्यांगों यानी डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया है? भारत, यूएसए, कनाडा और डी दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 72वां, 71वां, 17वां और डी दिया गया 69वां। तो दोस्तों हाल ही में जो है 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने 72वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखेंगे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 17वां, 71वां, 72वां और डी दिया गया 69वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, 26 जनवरी 2020 को भारत ने 71वां यानी 71 गणतंत्र दिवस मनाया है। तो याद रखेंगे 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13th यानी 13वां दक्षिणी एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत, नेपाल, श्रीलंका और डी दिया गया है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, भारत जो है 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर बना रहा। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम और डी दिया गया जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है स्थित है सिसरी नदी पुल। तो याद रखेंगे इसका जो है हाल ही में उद्घाटन किया गया है नवंबर 2019 में। और सिसरी नदी पुल का संबंध जो है किस राज्य से है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे। तो दोस्तों डेविस कप 2019 का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? ग्रेटा थनबर्ग, डेविना मेलोम, पेरी कॉम और डी दिया गया है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, ए और बी नो, ए और दो बी जो है दोनों। तो दोस्तों जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए जो है ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मेलोम को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है? सुषमा स्वराज भवन, अटल भवन, अरुण जेटली भवन, डी दिया गया है भगत सिंह भवन।
तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? 2016, 2017, 2018 और 2019। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी 2019। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष जो है वर्ष 2019 रहा। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और डी दिया गया महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस बैंक ने एटीएम से कॉर्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की? एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और डी दिया गया है इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक ने जो है एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और डी दिया गया है केरल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? 2020, 2021, 2022 और डी दिया गया है 2023। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, भारत में G20 शिखर सम्मेलन जो है 2022 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? बेनिन, गम्बिया, गिनी और मोजाम्बिक। तो दोस्तों विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। गिनी देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो विकल्प आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको। गिनी देश ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और डी दिया गया है इरफान खान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, इरफान खान जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यांग, जिम योंग किन, डेविड आर मालपास, किम जोंग उन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, डेविड आर मालपास जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस उत्पादन के फार्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी? पानी, मछली, मैगी और डी दिया गया है शीतल पेय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, मछली में जो है मछली उत्पाद के फार्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? जीवन हरियाली मिशन, संग्रह मिशन, जल जीवन मिशन और डी दिया गया है समान जल अधिकार मिशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, जल जीवन मिशन जो है बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आईएलओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, सन 2030 तक। आईएलओ है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सन 2030 तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में जो है कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा, ऐसा रिपोर्ट जारी किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है?
ईरान, पाकिस्तान, इजराइल और डी दिया गया है रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है ईरान देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन का उल्लंघन किया है ईरान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। मलेशिया, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और डी दिया गया भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी जो है भारत करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी। बीसीजी, डेंगू, रोटा वायरस और डी दिया गया है डीपीटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। केंद्र सरकार ने जो है सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में रोटा वायरस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी। तो रोटा वायरस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने राता पानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका विकल्प ए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, यह भी पूछा जा सकता है कि रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पर बाघों के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। 100, 150, 200, 250। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में 100 केस पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, एपीजे कलाम, बीबी गिरी। तो दोस्तों भारत के जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है। शिवशंकर, अमजद अली, मन्ना डे और डी दिया गया है भूपेन हजारिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न 2019, जो कि एक संगीतकार हैं, उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न 2019 दिया गया है। तो याद रखेंगे भूपेन हजारिका जो है एक संगीतकार थे और इनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाकागो देवी, अम्बा देवी, एलगमबाम बेलेंतीना देवी और डी दिया गया है बोम्बायला देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। अटपटा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। एलंग बाम वेलेंतीना देवी, ये जो बच्ची है 9 वर्ष की है और इसको जो है मणिपुर सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। बिहार, असम, पंजाब और डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए बिहार। गोगा बिल को जो है बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। विकल्प आपका बी ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है। 9वें, 16वें, 13वें और डी दिया गया 12वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। 13वें स्थान पर जो है 17 देशों में भारत का स्थान है 13वां स्थान। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है। केरल, कर्नाटक, मणिपुर और डी दिया गया है तेलंगाना।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। केरल राज्य के सर के केरल राज्य के सरकारी सरकारी वाहनों के लिए जो है महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान किस की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और डी दिया गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। गुजरात राज्य में जो है भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनादा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, जापान और डी दिया गया है चीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। जापान की सोनादा वाका को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने। याद रखेंगे, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आई होप पेज दिखाई दे रहा होगा। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष और डी दिया गया 5 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी 5 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने जो है संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर जो है 5 वर्ष पर समीक्षा करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? अमित पंघाल, सुमित नांगल, उदित सिंघल और डी दिया गया है समीर कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। उदित सिंघल को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में। तो याद रखेंगे उदित सिंघल। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, रामचंद्र गुहा, इश्तियाक अहमद और डी दिया गया सुधा मूर्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अरुंधति राय की यह पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। ये पुस्तक जो है आपकी अरुंधति राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? 49%, 62%, 74% और दी दिया गया है 80%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी 74%। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने जो है रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो -11.5%, -9.9% और -19.3% और -23.9%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी -23.9%। सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है -23.9% दर्ज की गई है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और डी दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी चेन्नई सुपर किंग्स जो है 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में जो है विजेता टीम रही है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है दोस्तों। ये था प्रैक्टिस सेट 5वां का 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।